सुप्रभात विद्यार्थी। तो इसके पहले के वीडियो में हमने अभ्यास के 7 प्रश्नों को देखा। आगे के प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं। 8वां प्रश्न, इक्कल की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली क्यों लगा? कि इक्कल की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली क्यों लगा? टोपी को इक्कल की दादी बहुत अच्छी लगती थी। वह जब भी इक्कल के घर जाता था तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश किया करता था। दादी बहुत स्नेही स्वभाव की थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। दादी की मृत्यु के बाद टोपी को इक्कल का भरा पूरा घर खाली लगा, क्योंकि घर में एक दादी ही थी जो टोपी के साथ बातचीत करती थी। टोपी के आकर्षण का केंद्र ही खत्म हो गया, इसलिए इक्कल की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली लगने लगा। अगला प्रश्न 9वां है, टोपी और इक्कल की दादी अलग अलग मजहब जाति के थे पर एक अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस पंक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए। टोपी और इक्कल की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर दोनों में एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। पर दोनों एक अटूट अनजान रिश्ते से बंधे हुए थे। दोनों में प्रेम का रिश्ता था। प्रेम मजहब नहीं देखता। प्रेम जो है वो मजहब नहीं देखता, और मजहब की कोई भी दीवार प्रेम के इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। मजहब की कोई भी दीवार प्रेम के रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। यह मनुष्य के हृदय में उपजता है। यह मनुष्य के हृदय में जन्म लेता है, मनुष्य के हृदय में उपजता है। हमारे विचार से यह संबंध समाज में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। हमारे विचार में ऐसा संबंध समाज में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। अगला प्रश्न है विद्यार्थी 10वां। प्रश्न 10 विद्यार्थी कि टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताएं। जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? तो यहाँ जब टोपी पहली बार फेल हुआ तो उस समय जैसे ही वह पढ़ने बैठता, वैसे ही मन्नू बाबू या राम दुलारी उससे कोई न कोई काम करवाने लगते थे। इस प्रकार वह पढ़ने के समय नहीं मिल पाता था, और दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया था। तो 2 कारण थे कि वह जहीन माने होशियार था, फिर भी वह फेल हो गया कि जब भी वह पढ़ने बैठता मन्नी बाबू या उसकी माँ उसे कोई न कोई काम करने के लिए उठा देती थी। दूसरे कारण यह था कि जब दूसरी साल वह फेल हुआ तो वह उसे टाइफाइड हो गया था। दूसरा प्रश्न, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी उदास रहने लगा। उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ ही खेला करता था। कक्षा में उसके नए दोस्त नहीं बन पाए। मास्टर जी भी उसका उदाहरण देने लगे थे। इससे वह दुखी रहता था। टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था की आवश्यक बदलाव सुझाइए। कि आप टोपी की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए निम्न प्रयास होने चाहिए। पहला, छात्रों को अंक न देकर ग्रेड देने चाहिए।
जो परीक्षा में उन्हें अंक ना उसे ग्रेड दीजिए। पास फेल का निर्णय पूरे वर्ष पर उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए, न कि सिर्फ वार्षिक परीक्षा पर होना चाहिए। ये दो कारण हो सकते हैं। इरफान की दादी मायके का घर कस्टोडियो में क्यों चला गया? इरफान की दादी का घर जो है कस्टोडियो में क्यों चला गया? इरफान की दादी के घर का इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियो में इसलिए चला गया क्योंकि उनके घर के लोग अब वहां कराची चले गए थे और वह घर का कोई वारिस नहीं था, इसलिए वह घर जो है कस्टोडियन में चला गया था। इस प्रकार विद्यार्थी आपने टोपी शुक्ला कहानी के समस्त प्रश्नों के उत्तर देखे। धन्यवाद।